नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। गर्भधारण के लिए गर्भाशय का मुंह यानी सर्विक्स कब खुलता है। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि प्रेगनेंसी के लिए सर्विक्स का खुलना जरूरी होता है, जैसे कि डिलीवरी के समय होता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कंसीव करने के लिए सर्विक्स को खुलना पड़ता है, और अगर हाँ तो कब? आज हम इस पूरे विषय पर बहुत ही सरल भाषा में लेकिन पूरी वैज्ञानिक समझ के साथ बात करेंगे और इसे जानेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सर्विक्स होता क्या है। सर्विक्स यानी गर्भाशय का मुंह जो यूट्रस को वेजाइना से जोड़ता है। ये एक छोटा सा कैनाल होता है जो सामान्य स्थिति में बंद रहता है ताकि यूट्रस सुरक्षित रहे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए सर्विक्स को वैसे ही खुलना पड़ता है जैसे डिलीवरी के समय खुलता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। डिलीवरी के समय सर्विक्स लगभग 10 सेंटीमीटर तक खुलता है, जिसे डायलेशन कहते हैं, ताकि बच्चा बाहर आ सके। लेकिन कंसेप्शन के समय ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब सवाल आता है, अगर सर्विक्स खुलता नहीं है तो स्पर्म अंदर कैसे जाते हैं? यहीं पर आता है ओव्यूलेशन का रोल। हर महीने महिला के शरीर में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जो आमतौर पर 28 दिनों की होती है। हालांकि ये हर महिला में अलग अलग हो सकती है। इस साइकिल के बीच में एक समय आता है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान ओवरी में से एक एग निकलता है जो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। यही वह समय होता है जब प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब ओव्यूलेशन के समय सर्विक्स में कुछ मामूली छोटे बदलाव होते हैं। ये बदलाव इतने छोटे होते हैं कि आपको बाहर से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अंदर से ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय सर्विक्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है और हल्का सा ओपन हो जाता है। ये ओपनिंग इतनी छोटी होती है कि सिर्फ स्पर्म को अंदर जाने की अनुमति देती है, कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, सर्वाइकल म्यूकस। ओव्यूलेशन के समय जो म्यूकस बनता है वह बहुत खास होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, स्ट्रेची होता है और एग वाइट जैसा दिखता है। इसे फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। इसका काम है स्पर्म को सर्वाइव करने में मदद करना और उन्हें एग तक पहुंचने में गाइड करना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये स्पर्म के लिए एक हाईवे बनाता है। अब अगर टाइमिंग सही हो यानी ओव्यूलेशन के आसपास इंटरकोर्स हो तो स्पर्म इस म्यूकस के जरिए आसानी से यूट्रस तक पहुंच सकते हैं और फिर फैलोपियन ट्यूब में जाकर एग के साथ मिल सकते हैं। और यही फर्टिलाइजेशन है जिससे प्रेगनेंसी शुरू होती है। अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है? ओव्यूलेशन के बाद सर्विक्स फिर से फर्म हो जाता है, अब सॉफ्ट नहीं रहता है, नीचे की ओर आ जाता है और म्यूकस गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। इस समय स्पर्म के लिए अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ओव्यूलेशन के बाद कंसीव होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, फर्टाइल विंडो क्या होती है? फर्टाइल विंडो वह समय होता है जब प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यह ओव्यूलेशन से लगभग 4 से 5 दिन पहले शुरू होती है और ओव्यूलेशन के दिन तक रहती है। क्योंकि स्पर्म महिला के शरीर में 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए अगर ओव्यूलेशन से पहले इंटरकोर्स होता है तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। बहुत सारी महिलाएं यह सोचती हैं कि अगर उन्हें कोई खास लक्षण महसूस नहीं हो रहा तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हर महिला को सिम्टम्स महसूस हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी गलती, सर्विक्स को मैन्युअली चेक करने की कोशिश करना। यह न केवल मुश्किल है बल्कि इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ा सकता है, इसलिए बिना प्रॉपर गाइडेंस के ऐसा नहीं करना चाहिए। अब प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर लेते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको अपनी साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। अपने पीरियड्स की डेट्स को ट्रैक कीजिए, ओव्यूलेशन का अंदाजा लगाइए और फर्टाइल विंडो के दौरान हर 1-2 दिन में इंटरकोर्स कर लीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत महत्वपूर्ण है। बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस कम करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स भी ओव्यूलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप लंबे समय से ट्राई कर रही हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि कई बार अंडरलाइंग इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, पीसीओएस नाम की बीमारी हो सकती है, थायराइड ग्लैंड से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं या फिर स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर हम समराइज करें तो कंसेप्शन के लिए सर्विक्स का डिलीवरी की तरह खुलना जरूरी नहीं है। ओव्यूलेशन के समय सर्विक्स में
सटल चेंजेस होते हैं जो स्पर्म के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सही टाइमिंग और हेल्दी बॉडी कंडीशंस। तो अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं तो अपने शरीर को समझिए, अपनी साइकिल को ऑब्जर्व कीजिए और सही समय पर सही कदम उठाइए। यही सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी महिलाएं सही जानकारी उन तक पहुंच सके। और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में।